अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं PSL हंगामा प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क पावर्ड बाय क्लियर मेन एंड कूलिंग एजेंट हमारे कौन है जी? पेल है। तो नाज़रीन, आज की ट्रांसमिशन में मौजूद नहीं होंगे स्टूडियोज़ में सकलान मुश्ताक साहब, लेकिन सलीम मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, विराजमान हैं यही नशिस्त पर। और सकलान मुश्ताक साहब होंगे वीडियो लिंक के ज़रिए हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा, उनसे भी गुफ्तगू होगी। अस्सलाम वालेकुम सकलान भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? खैरियत से आप कैसे हैं? आपको मिस कर रहे हैं, मलिक साहब बहुत मिस कर रहे हैं बेचारे, बहुत ना परेशान दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं मेरा 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 पार्टनर जो है वो नहीं आया, मैं अब क्रीज पे कैसे खड़ा होऊंगा, बल्कि बैठूंगा क्योंकि बैठे हुए हैं। ज्यादती की है सकीन है। माजरा जी कल इंशाल्लाह आपके साथ हैं, इंशाल्लाह जबरदस्त, फजल खुदा, इंशाल्लाह ताला। तो मलिक साहब और सकलान भाई, मैच की तो बात हमने करनी ही है आज, जैसे कि मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच है और आपसे परसेंटेज भी जाननी है। ज़ाहिर है आपने बताना है कि आपके ख्याल में कौन सी टीम ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है। और मैं आगाज़ में ज़रा पॉइंट्स टेबल वो डिस्कस कर लेता हूँ, बताता हूँ, लेकिन उससे बड़ा एक मामला है जिस पर हमने बात करनी है आज की ट्रांसमिशन में, उस तरफ पहले आएंगे। लेकिन ज़रा ज़िमनन जो है मैं अगर टेबल बताऊँ तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जनाब मुसलसल नाकाबिल शिकस्त हैं, 5 मैचेस खेले हैं, 5 जीते हैं और टॉप पे हैं 10 पॉइंट्स के साथ। दूसरे नंबर पर लाहौर कलंदर्स हैं, 6 मैच खेले, 3 जीते 3 हारे, 6 पॉइंट्स हैं इनके। कोयटा ग्लैडिएटर्स 5 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं 2 हारे हैं, 6 पॉइंट्स इनके भी हैं। और कराची किंग्स 6 मैच खेले, 3 जीते 3 हारे, 6 पॉइंट्स इनके भी हैं। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स स्ट्रगल कर रहे हैं, 6 जो हैं इनके मैचेस हैं और 2 मैच जीत रखे हैं पेशावर ज़ल्मी ने और 1 सिर्फ मैच जीता है मुल्तान सुल्तान्स ने। तो लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने ज़रा कुछ बेहतरी दिखाई है और कोयटा ग्लैडिएटर्स जो पहले नीचे था वो अब तीसरे नंबर पर इनकी टीम आ चुकी है, तो इस पर भी बात होगी। लेकिन हमसायों का जिक्र करते हैं। हमारा जो हमसाया मुल्क है भारत, एडवेंचर करने की कोशिश करता है कि पाकिस्तान को दबाए, मुसलसल कोशिश किया आ रहा है, धमकियाँ देता है और जब धमकियों से काम नहीं बनता तो फिर वो उनकी, अगर मैं ज़बान में कहूँ, पगला जाता है। वो पगला सा गया है, चाहे उनका मीडिया हो, चाहे उनके खिलाड़ी हों, चाहे उनकी हुकूमत हो। अजीब हरकतें शुरू हो गई हैं। वहाँ का मीडिया ने जनाब जंग करा भी दी है और वो जंग जीत भी गए हैं। अगर आप इंडियन मीडिया देखें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे हिंदुस्तान फातेह हो गया है और पाकिस्तान तो बस अपने कदमों में खुदा न खास्ता आ गया है और कह रहा है भाई बस कर दो। अगर उनका मीडिया देखें, शायद हकीकत से बहुत दूर है। इसलिए कहते हैं ना कि फ़िल्में कम देखनी चाहिए। वो फ़िल्में इतना असर डालती हैं कि वो आपकी हर एक बात में वो दिखाई दे रही होती है। तो हम यही मशवरा देंगे कि ज़रा कुछ कम कर दें। हर चीज़ स्क्रिप्ट नहीं होती है, हर चीज़ फिल्म नहीं होती है। अब क्या किया उन्होंने जनाब कि पाकिस्तान के कुछ अकाउंट्स हैं, यूट्यूब के पेजेस हैं, मलिक साहब उनको ब्लॉक कर दिया है। बाकी तो चलें, जो सहाफ़ी हैं वो तो अलग है ना। आपके जो पेटी भाई हैं यानी खिलाड़ी हैं, शुएब अख्तर साहब हों या उसके अलावा राशिद लतीफ़ साहब हों, एक और भी एक आध नाम है, बासित अली भी हैं, उनके भी हैं और भी 1-2 हैं। तो आप अभी इस फहरिस्त में नहीं आए? आप भी ले इस फहरिस्त में कोई बात अगर आप करेंगे तो ये ना हो कि आपको भी ब्लॉक कर दें पकड़ के। तो ये जो हरकतें कर रहे हैं सर, ये ज़ेब देती हैं किसी एक ऐसे मुल्क को जो इस मुझे आपने हमसाया मुल्क से पाकिस्तान से इतना बड़ा है, तो बड़ा होने का सबूत भी तो देना चाहिए ना जी। जमहूरियत का दावा करते हैं, सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा करते हैं, सेकुलर होने का दावा करते हैं। हाँ जी। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लेना कि उनकी ज़हनियत का यहाँ से पता चलता है कि एक स्पोर्ट्स को वो घसीट रहे हैं। जी हाँ, इसमें सियासत में आप देखो कि उन्होंने धुनी पे इतना सख्त इल्ज़ाम लगाए हैं। मतलब तुम स्टेटमेंट दो, नहीं दे रहे हो तो तुम जो है गद्दार हो। मतलब ये क्या तरीका है? मतलब अगर सैनिटी की बात अगर कोई कर रहा है, अकल की बात अगर कर रहा है तो वो बर्दाश्त नहीं है जी। वो अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ हुए जा रहे हैं। आप देखो कि उसको उन्होंने कोई लेफ्टिनेंट कर्नल का कोई ओहदा दिया हुआ जी एहसासी ओहदा दिया और उस पर वो उस पर खार खा रहे हैं कि आपने ये बयान क्यों नहीं दिया। अब हर कोई सेंसलेस तो नहीं होता ना कनेरिया की तरह कि दानिश कनेरिया तो बेवकूफ़ आदमी था ना, जो इस चीज़ को समझता है। जो अच्छा स्पोर्ट्समैन है वो कभी भी ऐसी बातें नहीं करेगा कि जिससे दिल आज़ारी हो किसी भी। देखें, स्पोर्ट्समैन हमेशा आप देखें वो बड़ा पॉजिटिव किस्म का होता है। आपको अपने स्पोर्ट्स के प्लेयरों को और लोगों को ज़बरदस्ती बीच में घुसा रहे हैं, इससे क्या अंदाज़ा होता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जैसे आपने कहा उनका, अगर हमारा मीडिया देखें, हमारे मीडिया ने कभी भी चीख के चला के बड़ी तहजीब से बात की। उनका मीडिया अगर आप देख लो ना तो आपको ऐसे लगता है कि वो जंग जीत चुके हैं। वो रात को सोते जंग जीत के हैं, अगली सुबह फिर एक नई जंग तैयार। और
चाय हम इधर से पी के गए हैं, मार खा के गए हैं और उसको हीरो बनाया हुआ अपना अभिनंदन को। आप देखें इनकी फिल्मों में, आप देखें इनकी जितनी फिल्में हैं ये दिखाते हैं कि हमने तो ये कर दिया वो कर दिया। मेरा ख्याल है वो इनकी फिल्मों से काफ़ी इंस्पायर हुए हुए हैं, इनकी पब्लिक भी और ये इनका मीडिया भी। फिल्मों की वजह से फिल्में चलाना शुरू कर दी उन्होंने। सकलान मुश्ताक साहब, सर आप मतलब देखें यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करना, मतलब ये अपनी तरफ से वो जंग जीत गए और इस तरह से जंग जीत गए हैं कि उन्होंने यूट्यूब चैनल देखिए इतना बड़ा उन्होंने काम किया है, तो तबसरा आप करना चाहेंगे? यार क्या बात करें इसके ऊपर, मुझे समझ नहीं आती वैसे आप सही है। कह रहे हैं, आपका रद्दमल बिल्कुल दुरुस्त था कि हमें भी हंसी आती है इन बचकाना हरकतों पे। आपका रद्दमल बिल्कुल दुरुस्त था जी, जारी रखिए। कुछ तो कहें। क्या कहें, मुझे तो ईमान से समझ नहीं आती है। और न्यूज़ चैनल भी ऐसे ही हैं जैसे कोई ड्रामे फिल्में लगी हुई है, उसमें ऐसे ऐसे जनाब वो सीढ़ियों से उतरता है, ऐसे आगे बताता है पता नहीं क्या हो गया है, क्या कर रहे हैं। मैं तो वो कभी देखता हूँ तो मुझे अफसोस होता है कि यार क्या मेंटालिटी होगी इन लोगों की, क्या चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। इंसानियत इनके अंदर से बिल्कुल ही निकल गई है, इनको इंसानियत की समझ नहीं आ रही है। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ, यकीन करें कि एक आम बंदे से भी पूछेंगे ना तो वो कहेंगे कि यार इनका मीडिया को देखेंगे और इनकी जो हरकतें देखेंगे कि यार ये दे आर नॉट नॉर्मल, दे आर नॉट नॉर्मल, दे आर नॉर्मल। और जिस तरह चीजों को पोर्ट्रे कर रहे हैं, जिस तरह मीडिया पे ये आ रहे हैं, दे आर नॉट नॉर्मल। अच्छा, आपकी बात कथा कलामी होगी। अब नॉर्मलिटी सिर्फ मीडिया में नहीं है, फौज के अंदर भी है। वो यहाँ इन्होंने क्या किया जी, 2 यूनिट आपस में वो लड़ पड़े हैं, 5 फौजी अपने ही मार दिए। मतलब हमसे क्या बाद में लड़ेंगे, पहले आपस में लड़ पड़े हैं जी। सकलान भाई, अफसोस ही होता है जी ऐसी चीज़ों पे। मैं ये समझता हूँ कि यार इंसानियत को सामने रखो, इंसानियत को सामने रखते हुए देखो अब वो दौर गया ख़त्म। सोशल मीडिया आग की तरह भड़का देता है, आपके सारे ड्रामेबाजी सामने आ जाती हैं। और अमन की बात हो, मोहब्बत की बात हो, पीस की बात हो, क्या मिल जाएगा यार। कितने गरीब लोग तुम्हारे मुल्क के अंदर है, इंडिया के अंदर लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। ऐसी ऐसी स्टोरियों को पता चलता है जब हम बाहर जाते हैं, अमेरिका में या इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में, जो इंडियंस आते हैं बेचारे जो पढ़ने के लिए आते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ के आए होते हैं, कर्जे उठा के आए होते हैं। ठीक है हमारे इधर भी है, बट इनके अंदर उधर पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, गुर्बत बहुत ज्यादा है। सर बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल, लोग कम है। और चूंकि आपने वहाँ का सफर भी किया हुआ है ना, इंडिया भी आप गए, आप बेहतर जानते हैं वहाँ की सिचुएशन को। सर मैं मजीद इस पर बात करेंगे, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मजीद इस पर गुफ्तगू करते रहना चाहिए। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं पेसल हंगामा में आपको। तो नाज़रीन, जैसे कि हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि भारत में जो यूट्यूब चैनल्स, पाकिस्तान के कई मतलब सहाफ़ी भी इसमें शामिल हैं, क्रिकेटर्स भी हैं जिनके यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया गया है। शोएब अख्तर जो हमारा स्टार हैं, फास्टेस्ट बॉलर इन द होल वर्ल्ड, जो कि वो हम भी ये जानते हैं और वो ख़ुद भी जहाँ मिलते हैं वो ये बताते हैं अपने तारुफ में, तो उनका जो यूट्यूब चैनल है वो भी ब्लॉक किया गया। उन्होंने एक पोस्ट की थी, पोस्ट तो वहाँ की फ़ौज के हवाले से थी और बड़ी टू द पॉइंट पोस्ट थी, कोई गलत बात उन्होंने बिल्कुल नहीं की। बड़े उन्होंने मुनासिब अंदाज में, मुनासिब अल्फाज में जो है वो आईना दिखाया था। उस पर पता नहीं क्यों आग लगी हुई, मिर्चें लगी हुई हैं। चलो भारत में बैठे हुए लोगों की तो समझ में आती है कि उनको मिर्चें लगी हैं, समझ आती है बात। दानिश कनेरिया पाकिस्तान के लिए खेले हुए हैं, वो पता नहीं क्यों तिल मिला रहे हैं और वो उस पर बात कर रहे हैं और तनकीद कर रहे हैं और सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। सकलान भाई, दानिश कनेरिया ने जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की, मतलब एक हक हासिल है, शोएब अख्तर हो या कोई भी हो, अपने एक सोशल मीडिया के किसी एक प्लेटफॉर्म पर वो कुछ पोस्ट करते हैं जो कि तहज़ीब के अंदर अंदर बात है। तो एक ऐसे भाई साहब जो पाकिस्तान, अब पाकिस्तानी नहीं अपने आप को कहलाना चाहते लेकिन वो पाकिस्तान के लिए खेले हुए हैं, वो ऐसी बात कर रहे हैं। ये कौन सी इंसानियत है, ये कौन सा इस्लाम? चले मैं नहीं कहता, मैं इंसानियत तक ही महदूद रहता हूँ कि सबसे बड़ा मज़हब तो इंसानियत है। आप भी यही बात करते हैं, हमेशा हम ये बात करते हैं। तो ये कुछ तबसरा करेंगे इस तरह के कदम का, उनके जो ज़ुबान इस्तेमाल? नहीं भाई, इट्स अ क्लियर मैसेज। वो नेशनैलिटी चाहता है, चाहे जिस जगह पे भी है, दुनिया के जिस कोने में भी है। वो आई थिंक उसका तो मेन पर्पस जो है इस तरह के कमेंट्स देने का, वो यही है कि उसको नेशनैलिटी चाहिए और एंड दैट्स इट। और वो भूल गया कि जितना अरसा वो यहाँ पे खेला, उसको जो इज़्ज़त मिली, जो इज़्ज़त लोगों ने दी इसको, जो इसको ट्रीटमेंट दी गई, आउट ऑफ द वे जाके ट्रीटमेंट दी गई, और जो रिस्पेक्ट मिली इसको, जिसकी वजह से कहाँ पे एक स्ट्रगलिंग फैमिली में पैदा हुआ और किस जगह पे जाके इसको लग्जरियस लाइफ मिली और इसको जो है वो नाम मिला, वो सारी चीज़ों को साइड पे रख के सारा कुछ जो है ना वो ब्लेम जो है वो
पाकिस्तान के लोगों को दे रहा है, जो इसके कमेंट्स आ रहे हैं, तो आई थिंक इट्स ब्लो द बेल्ट। इसको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। और भैया अपने आप को वे रखो इन सारी चीज़ों से। तुम्हें नहीं पता तुम क्या बातें कर रहे हो। तो आई थिंक यू आर 40+। तो इस बच्चों वाली हरकतें, बच्चों वाली बातें नहीं करनी चाहिए। बाकी शोएब अख्तर और दूसरे उन्होंने जो ट्वीट उन्होंने बंद की, यार कर लें बंद, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप अपना हाथ और क्या बंद करें। मैं तो कहता हूँ कि हमारी कोशिश होनी चाहिए, हम कोई भी जो इनके साथ जाके इंडिया में किसी किस्म की चीज़, सारी एफिलिएशन हमें बंद कर देनी चाहिए। बजाय कि ये करें, हमें बंद कर देनी चाहिए। भाई जाओ, हम आपके साथ ना कोई ताल्लुक रखना चाहते हैं, ना बात करना चाहते हैं, जाओ अपना काम करो। बिल्कुल सही है जनाब, अग्री करेंगे आप? यार देखो, दानिश कनेरिया का जहाँ तक ताल्लुक़ है ना, मेरा ख्याल है उसको कोई भी इंसान हो ना, किसी कंट्री से भी खेल रहा हो, किसी मज़हब से भी हो, उसको इतनी शर्म हया ज़रूर होनी चाहिए कि मुझे पाकिस्तान ने इतना नाम दिया, इतनी शोहरत मिली उसको। जैसे सकी ने कहा, कहाँ से उठा के उसको कहाँ ले आए। देखें, इख्तलाफ, पर्सनल इख्तलाफ तो हो सकता है आपका मेरा, कि मुझे सेलेक्ट नहीं किया गया या मेरे साथ ज़्यादती हुई, पर जिस कंट्री ने आपको रिज़्क दिया, इतना नाम आपको दिया, इतनी शोहरत दी, उसको आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपको नेशनलिटी मिले इंग्लैंड की। मतलब इसके अलावा आपको और कोई चीज़ समझ नहीं आएगी कि वो ये क्यों कर रहा है। या तो फिर आप पेड हैं, आपको पैसे दिए गए हैं इस काम के लिए कि यार ये बक करो, बकवास करो, टीवी पे आके पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करो। अब जहाँ से ये बिलोंग करता है, जिस छोटे से शहर से, हैदराबाद से शायद था ये, तो आप अगर वहाँ जाके देखें कि तो जिस हालत से ये इसको निकल के पाकिस्तान ने जितनी इसको इज़्ज़त दी, तो ये इस बंदे को तो पाकिस्तान का एहसान ही नहीं भूलना चाहिए। मेरे 10 लोगों के साथ इख्तलाफात हैं पर्सनली, मेरे साथ, मैं 25 साल से पाकिस्तान के लिए सर्व नहीं कर सका, मेरी बहुत इख्तलाफात हैं। तो मैं उठ के क्या पाकिस्तान के खिलाफ बयान देने शुरू कर दूँ? जो मुझे नाम मेरे पाकिस्तान ने मुझे दिया है, मैं सारी ज़िंदगी उसका कर्जा ही नहीं उतार सकता। तो ये इसको ये सोचना चाहिए कम वक्त को कि ये इतना पाकिस्तान ने इसको नाम दिया है और ये जाके किस किस्म की हरकतें कर रहा है। थोड़ा सा अगर इन बंदे में इंसानियत हो ना, और वो कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। बिल्कुल सही है। अच्छा सकलैन भाई, हम इस बात पर तो गुफ्तगू कर ही रहे हैं कि क्या मोटिव्स हो सकते हैं, और जैसे कि आपने भी जिस तरफ बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया है, नेशनलिटी का चक्कर हो सकता है ये, या लग भी रही है ही इंग्लैंड में, है ही उधर ही है ज़ाहिर। हाँ जी। तो अच्छा सर, शाहिद अफरीदी का भी बयान एक कल नज़रों से गुजरा है, और ये कहते हैं कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं, ये उनकी खुद उनसे बात हुई इंडियन प्लेयर्स से, इंडियन प्लेयर्स खुद बताते हैं कि हम पर दबाव होता है गवर्नमेंट का कि जी आप ट्वीट करें या आप पोस्ट करें, पाकिस्तान के खिलाफ करें, यानी उनको ये दबाव डाला जाता है। धोनी की मिसाल हमारे सामने है, वो नहीं किया उसने पोस्ट, तो उसके पीछे पड़ गए सारे। तो वहाँ पर इस तरीके से मलाइन किया जाता है क्रिकेट को भी, क्रिकेटर्स को भी, और उन पर ये दबाव हुकूमत की तरफ से डाला जाता है। तो यानी आवे का आवे बिगड़ा हुआ है। नहीं, अगर ऐसी बात है तो ये बहुत ही घटिया किस्म की हरकत है गवर्नमेंट की तरफ से। भैया आप छोड़ो, आप अपने काम करो। आप कैसे हरबे इस्तेमाल कर रहे हो यार? आप इन चीज़ों को छोड़ो, उनको क्रिकेटर्स को छोड़ दो, उनकी ज़िंदगी को छोड़ दो। आप क्या करना चाह रहे हो? किस किस्म की हरकतें कर रहे हो? ये तो बहुत ही नामुनासिब किस्म की हरकतें हैं। आप किसी को फोर्सफुली क्या हो भी कि तुम इस तरह का बयान दो, या फोर्सफुली आपको जी इस तरह की चीजें करो, ये ऐसा थोड़ी होता है यार। और ये वहाँ तो वहाँ हो रहा है, ये दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा होता है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने की दावेदार जो मुल्क है, मुमलिकत है, वहाँ पे हो रहा है सब कुछ। मजे की बात तो ये है सकलैन भाई यार, बस ये बौखला गए हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इनको कोई आइडिया नहीं है ये क्या बातें कर रहे हैं, इनके मीडिया वाले क्या बातें कर रहे हैं, क्या चूरन बेच रहे हैं, क्या इनकी मेंटालिटी है, इनको पता ही नहीं है। मैं वही पहले भी बात कर रहा था, इनके घर के अंदर इतने मसले मसाइल हैं, इनको समझ ही नहीं आ रही है। ये कोई ख़ास तबका जो मीडिया पे आ रहा है, ये बस अपना जनाब मज़े ले रहा है, इंजॉय कर रहा है, अजीब किस्म की बकवास कर करके ये मज़े ले रहे हैं। इनके अंदर इतनी गुर्बत है, लोग पिस रहे हैं, खाने को कुछ नहीं है। मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता कि जो लोग जो है ना अपनी इज्जत पामाल कर रहे हैं। इनके पास यहाँ तक इनके जो है ना वो पावर्टी है। आप जाएं जाके, आपको जो दिखा रहे हैं, जो आपको नजर आता है ना कि जी हमारा बॉम्बे ऐसा है, हमारा फलाना शहर ऐसा है, हमारा दिल्ली ऐसा है, हमारी बॉलीवुड ऐसी है, ये बस उन्हीं चीज़ों में रखा हुआ है। आप देखें अंडर द कारपेट, इनके देखें, आपको इनके कई शहर, कई ऐसे
सूबे प्रोविंस नजर आएंगे जहां पे लोगों के पास खाने को कोई हड्डी है उनके जिस्म के ऊपर, जी हाँ। ना चेहरे पे रौनक है, भूख प्यास है, फुटपाथ पे बैठे हुए हैं ईमान से, फुटपाथ पे बच्चे बच्चियां, फुटपाथ पे गंदा नाला करीब है। ये इस तरह के बहुत सारे इलाके हैं। ओ भाई जाओ, जाके कोई इंसानियत के लिए देखो, कहाँ जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो। और इनको ये समझना चाहिए कि टेररिस्ट जो है उनका कोई मुल्क नहीं होता, वो इवल लोग होते हैं, वो इवल लोग हैं। वो आपके इधर भी आ रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, ये टेररिस्ट कोई और ही है। आप उनके चक्कर में पूरे पाकिस्तान को जो मलियामेट कर रहे हो, पूरे पाकिस्तानियों को कह रहे हो कि पाकिस्तान पूरा ऐसा नहीं है भाई। हमारे अभी पिछले दिनों जो इंसिडेंट हुआ है, जो ट्रेन वाला हुआ, जाफर एक्सप्रेस का, जी जी, हाँ जाफर एक्सप्रेस हुआ, तो हमने कहा कि भाई तुम लोगों ने करवाया, हालांकि सबूत है इस बारे में। हाँ देखो, तो ये सबूत है जो आप कह रहे हैं, तो भी एविडेंस है कोई, आप तो एविडेंस दिखाओ हमें। बहरहाल मैं तो डे वन से ये कह रहा हूँ कि इन लोगों को होश के नाखून करने चाहिए। ये छोड़ें इस तरह की हरकतें और यार मूव ऑन करो, अपने अपने मुल्क के हालात देखो यार। बिल्कुल ठीक है। चलें जी, अब ये तो एक ऐसा मामला है जिस पर जितनी भी बात की जाए वो कम है, क्योंकि खुद ही मौका देते हैं ये लोग और खुद ही ऐसी बचकाना हरकतें करते हैं कि जिससे हम खुद हैरान होते हैं। ये हम गुफ्तगू तो चले कर ही रहे, लेकिन असल में हैरत इस बात की है कि इतना बड़ा मुल्क और इतने जिम्मेदार होने का दावा करने वाला मुल्क ऐसी हरकतें कर रहा है। चलें, इस पर आगे भी बात होती रहेगी। अब ज़रा जनाब आ जाते हैं वापस अपनी लीग की तरफ, पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ। जनाब मलिक साहब, मुकाबला आज होने जा रहा है 6 पॉइंट्स और 2 पॉइंट्स वाली टीमों का। कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला मुल्तान सुल्तान्स। मुल्तान सुल्तान्स, मैं क्या कहूँ, आप खुद समझदार हैं। मुल्तान सुल्तान 2 पॉइंट्स पे है। हाँ जी, एक मैच जीता उन्होंने, 6 मैच खेले हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे ये वही इनका हाल हो रहा है जो मुगल सुल्तानों का कभी हुआ था अंग्रेज़ों के आने के बाद। अच्छा, मैं आपको एक इसमें सबसे मज़े की बात यह है कि अगर आप इनके स्टैट्स देखें ना, तो रिजवान ने एक स्कोर किया है 302, हाँ जी, है एवरेज उसकी 75 है। अगर उसको यासिर को देखें, उसकी एवरेज 46 की है। सही है। मैं बैटिंग, टॉप ऑर्डर बैटिंग की बात कर रहा हूँ। और अगर मोहम्मद उसकी देखें, कामरान की, गुलाम की, तो 42 है। ठीक है। उस तरफ देखें अगर, तो किसी की कोई ख़ास इनके मुकाबले में एवरेज नहीं। उनके पॉइंट्स 6 हैं, इनके 2 हैं। यानी ये इंडिविजुअल इनिंग्स हो रही है, वहाँ पूरी टीम खेल रही है, ये कहना चाह रहे हैं आप देखें, अगर आप इंडिविजुअल, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप इंडिविजुअल खेलते हैं अपनी परफॉर्मेंस के लिए, आपकी टीम को कोई फ़ायदा नहीं होता। सही है। बाबर पे क्यों इतना शोर मचता है कि वो इंडिविजुअल इनिंग्स खेलता है, वो टीम के लिए नहीं खेलता। इसलिए टीमें स्ट्रगल करती हैं जब आप अपने लिए खेलते हैं। अब चूँकि हम स्पोर्ट्समैन हैं, हम हवाला देंगे, लोग माइंड करते हैं कि यार IPL की क्यों बात करती है। आप देखें रॉयल उसकी विराट कोहली की टीम इस वक्त टॉप पे है, वो उसका टॉप पे स्कोर है, 3 मैचों में 50 करके उसने चेज करते हुए मैच जितवाए हैं। तो स्कोर, उसका स्कोर भी टॉप पे है, तो टीम पॉइंट्स पे भी टॉप पे है। आया टीम के और हेजलवुड उनका नंबर 1 बॉलर है इस वक्त उसी की टीम का। तो वो नज़र आता है ना, उन्होंने टीम के लिए खेला, चेज करते हुए स्कोर किया। हमारे यहाँ जितनी देर ये मेंटालिटी चेंज नहीं होएगी ना कि मैंने अपने लिए खेलना है। मैं आपको बताऊं, हमारे एक कप्तान थे ना, इमरान खान साहब। जब भी कभी टीम के लिए कोई नहीं खेलता था ना, बेशक मैं आपको इजाज़ फ़की की एक मिसाल दे दूं अगर आपके पास टाइम है। हम अहमदाबाद में मैच खेल रहे थे, उनको उन्होंने खिलाया था एज ए ऑफ स्पिनर। ऑफ स्पिन करते थे, बड़े अच्छे ऑफ स्पिनर थे, बैटिंग भी अच्छी करते थे साथ, मगर उनको स्पेशली खिलाया गया था उस विकेट को देखते हुए कि एज ए ऑफ स्पिनर खेलेंगे। उन्होंने 100 कर दिया, आउट नहीं किए। अगले मैच में वो बंदा बाहर था। आप मुझे बताओ, 100 किया हुआ बैट्समैन बाहर होता है? लेकिन जो जिसकी ज़रूरत थी, जिस मकसद के लिए, देखें जब आपकी टीम को जिस मकसद के लिए आप खेल रहे हैं उस चीज़ को पूरा नहीं करते तो आप डिज़र्व नहीं करते फिर जीतना। इसीलिए ये 2 पॉइंट्स हैं इनके, क्योंकि ये एज ए टीम यूनिट नहीं खेल रही। जैसे उस दिन पिछले प्रोग्रामों में भी हमने, ये सकी ने भी कहा कि यार टीम एफर्ट होती है, हर बंदा अपनी अपनी इनपुट देता है, वो साथ कुछ ना कुछ टीम के लिए करता है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ इंडिविजुअल जाके आप अगर बॉले ज़ाया करते हैं और टीम को कोई फ़ायदा नहीं होता। आप 100 भी करें, टीम हार जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है। सकलान भाई, आपके पास शायद स्टैट्स ना हो, ये अभी जो टॉप ऑर्डर की जैसे कि अभी बात की है सलीम भाई ने भी,
यासिर खान इस टूर्नामेंट में अभी PSL सीज़न 10 की हम बात करें, 140 रन उन्होंने स्कोर किए हैं। मोहम्मद रिजवान 302, कामरान गुलाम 127 रन अब तक स्कोर कर चुके हैं। 6 इनिंग्स की बात हो रही है। इनके मद्दे मुकाबिल जो कोयटा है उसके सऊद शकील 131 रन, 90 रन हैं फिन एलन के और 143 रन कुशाल मेंडिस के। तो यहाँ ऑन पेपर तो शायद बराबर ना हो दोनों टीमें, लेकिन एवरेज भी उनकी देखें, एवरेज भी उनकी कम है बहुत कोयटा ग्लैडिएटर्स की। लेकिन जो परफॉर्मेंस वाइज है 6 पॉइंट्स और 2 पॉइंट्स का मुकाबला है जी इस वक्त। जी बिल्कुल, आप इट्स अ टीम गेम, तो आपके सारे जो टीम के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही हैं तो ठीक है। इंडिविजुअल जो है उसकी कोई इतनी हैसियत नहीं होती, क्योंकि एंड ऑफ द डे यही होगा ये टूर्नामेंट कौन सी टीम जीती, ये बातें होती। वो टीम कैसी थी, टीम ने क्या किया, उस टीम ने किसको मारा, उस टीम ने किसके खिलाफ क्या परफॉर्मेंस दी, कितने हारे कितने जीते। अगर टीम निकाल दी जाए तो इंडिविजुअल गेम तो ये है ही नहीं है, तो पहला पर्पस ही टीम है। इसीलिए आपको पहले टीम कल्चर बनाना पड़ता है और एज ए टीम खेलना पड़ता है। तो बाज़ वक़्त ऐसा होता है, आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस होती हैं, मगर आपको फिर एक चीज़ देखनी होती है कि अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हो रही है और परफॉर्मेंस टीम नहीं जीत रही, तो आप उसमें भी देखते हैं कि सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस किसके कैसे हैं। तो वो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस का ताल्लुक रन्स के साथ बहुत कम होता है, विकेट्स के साथ बहुत कम होता है। वो ये देखा जाता है कि ये ओपोनेंट को कितना टफ टाइम दिया, कितना लड़ा, क्या किया, कब तक जो है प्रेशर क्रिएट किया, गेम को कब तक अपने हाथ में लेके आए, कंट्रोल किया। तो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन की आप डिटेल में जाते तो आपको ऐसे पता चलता है। एनीवे, अगर मुल्तान सुल्तान एक मैच और हारता है तो ये तो इस रेस में से ही निकल जाएगा, क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि जो मेरी कैलकुलेशन है वो ये है कि 10 पॉइंट अगर आप ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं गिरते पिटते नेट रन रेट अच्छा करते कराते आप टॉप फॉर्म में आ ही जाते हैं। ठीक है, तो अभी 6 में 2 है, 4 मैचेस रह गए हैं। 4 में से अगर ये 4 के चारों मैच जीते हैं तो इनको मिलेंगे 8 पॉइंट, ठीक है, और 2 ये मिला के 10 हो जाएंगे। अगर आज का मैच हारते हैं तो समझ लीजिए मुल्तान सुल्तान बाहर है। चारों के चारों मैच जीतने हैं, माइनस में ये जा रहे हैं और यहाँ से इन्होंने उठ के टॉप फॉर्म में जाना है। तीसरे पे कोयटा ग्लैडिएटर है, गालिबन उन्हीं के साथ आज इनका मैच भी है, और उनको जो है वो 6 पे बैठे हुए और प्लस 0.140 का रन रेट है इनका। तो आज अगर कोयटा ग्लैडिएटर ने इनको मार दिया तो ये रेस में से नहीं। मुझे जो लगता है फैसला कुन मैच है आज, एक तरह से मुल्तान आज का मुल्तान सुल्तान के लिए फैसला कुन मैच है। अब ये देखना है कि ये किस मूड से आते हैं, इनका स्पोर्ट्स स्टाफ ने इनको कैसे मोटिवेटेड किया होगा, किस ब्रांड की किस किस्म की क्रिकेट खेलते हैं, क्या इंटेंशंस है, क्या ये आज टीम नजर आती कि नहीं आती, क्या आज बेस्ट कॉम्बो और तीनों डिपार्टमेंट में ये अपने प्लान्स को सही एग्जीक्यूट करते हैं कि नहीं करते, वरना मुल्तान सुल्तान अपने ठीक है। बड़ा राइटली आपने सम अप किया है। ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हुआ है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आज के इस मैच के हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे।